तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज के यह टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, समझेंगे आपस कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या समझेंगे, रुधिर के कार्य अर्थात बच्चों फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हम लोग रुधिर के कार्य को समझेंगे, अर्थात बच्चों जो रक्त होते हैं, जो खून होते हैं, वह हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे, अर्थात बच्चों फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन बच्चों, यानी कि सबसे पहला ब्लड का कार्य क्या है उसको समझेंगे। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो O2 होता है बच्चों उसका परिवहन करना। तो अब किस प्रकार से परिवहन, यानी कि बच्चों परिवहन का अर्थात क्या है बच्चों, लेन देन करना, अर्थात बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे शरीर में ले जाना, उसी को क्या कहते हैं, परिवहन करना। आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं। आरबीसी का अर्थात बच्चों रेड ब्लड सेल का, लाल रक्त कणिकाएं का बच्चों श्वसन रंजक, अर्थात बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो गया बच्चों, हीमोग्लोबिन शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। देख सकते हैं बच्चों, हमारा जो आरबीसी होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें बच्चों क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अर्थात इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन है। और यह हीमोग्लोबिन बच्चों शरीर का सभी, देख सकते हैं शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। देख सकते हैं बच्चों, हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वह शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों दूसरा कार्य देख सकते हैं ब्लड का CO2 का निस्तारण, अर्थात बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका निस्तारण, यानी कि किस प्रकार से बाहर निकलता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। शरीर ऊतकों में, देख सकते हैं बच्चों शरीर के ऊतकों में उत्पन्न CO2 रुधिर प्लाज्मा से ही फेफड़ों तक क्या हो जाती है बच्चों, पहुंच जाती है। और बच्चों फेफड़ों से नाक के माध्यम से बच्चों क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। समझेंगे यहाँ बस, शरीर के ऊतकों में CO2, देख सकते हैं बच्चों शरीर के ऊतकों में उत्पन्न जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रुधिर प्लाज्मा से ही बच्चों किसमें बच्चों, फेफड़े तक पहुंच जाती है। जो रुधिर प्लाज्मा होता है वहां से फेफड़ों तक पहुंच जाती है, और बच्चों फेफड़ों से नाक के द्वारा बच्चों बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से CO2 का क्या हो जाता है बच्चों, निस्तारण हो जाता है। तीसरा कार्य देख सकते हैं, रुधिर का तीसरा कार्य देख सकते हैं बच्चों, ताप का नियमन। अब ताप का नियमन किस प्रकार से, जो हमारे शरीर का तापमान होता है उसको बच्चों यह नियंत्रित रखता है, नियमन करके रखता है। तो किस प्रकार से बच्चों, रुधिर शरीर के सभी भागों का ताप समान बनाए रखता है। देख सकते हैं बच्चों हमारे शरीर में रुधिर है, इस कारण हमारे शरीर के सभी अंगों का, सभी भागों का जो टेम्परेचर होता है वह कांस्टेंट होता है बच्चों, यानी कि नियमित रूप से होता है। चौथा देख सकते हैं बच्चों कि फंक्शन ऑफ ब्लड में, ब्लड के कार्य में चौथा क्या है, तो रोगों से रक्षा। अब रोगों से किस प्रकार से रक्षा पहुंचाती है बच्चों उसको समझेंगे। WBC देख सकते हैं बच्चों, जो WBC होता है वह बच्चों जो संक्रामक रोग होता है उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। देख सकते हैं ब्लड दो ही प्रकार के होते हैं बच्चों, एक WBC और दूसरा क्या हो गया बच्चों, RBC, लाल रक्त कणिकाएं। WBC अर्थात बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं। तो WBC शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करके या फिर उन्हें निष्क्रिय बनाकर संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या बोला गया, समझेंगे यहाँ पर। जो WBC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है बच्चों, वह शरीर में प्रवेश होने वाले बच्चों रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। देख सकते हैं हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करती है उसको नष्ट कर देती है, या फिर क्या कर देती है, उसको निष्क्रिय बना देती है। देख सकते हैं निष्क्रिय यानी कि बच्चों क्रियाहीन उसको बना देती है। जो रोगाणु होता है किसी काम के लायक नहीं होता है, तो यह जो WBC होता है वह उसको निष्क्रिय बना देती है, और निष्क्रिय बनाकर संक्रामक रोगों से हमें प्रतिरक्षा प्रदान कर देती है। पांचवा देख सकते हैं बच्चों कि रुधिर का पांचवा कार्य क्या हो गया, तो रुधिर का थक्का बनाना। देख सकते हैं बच्चों रुधिर थक्का बनाना, तो थक्का बनाने में किस प्रकार से, तो देखेंगे चोट लगने पर रुधिर में थक्का बनने और घाव को भरने का कार्य रुधिर कोशिकाएं करती है। देख सकते हैं क्या बोला गया बच्चों, जब हमें किसी भी स्थान पर हमारे हाथ पैर पर चोट लग जाता है तो क्या होता है बच्चों, थोड़ी देर बाद थक्का जम जाती है, वह बच्चों रुधिर के कारण ही होता है। यानी कि बच्चों
रुधिर में पिगमेंट पाया जाता है जो कि बच्चों उसको क्या कर देती है, थक्का बनाने का काम करती है। और फिर बच्चों जो रक्त होता है वह ज़्यादा नहीं बहता है और घाव को भरने का भी कार्य रुधिर कोशिकाएं ही करती है। तो बच्चों इस प्रकार से फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि 5 हम लोग जो ब्लड होते हैं, जो खून होते हैं, रक्त होते हैं, उसके कार्य को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।